बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैकरोनी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस चाट की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर हमने मैकरोनी ऐड की है, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी और बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। रमज़ान स्पेशल में आप इसको बना सकते हैं, अपने इफ्तार मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, सभी को बहुत अच्छी लगेगी ये चाट। एक तो जायका बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है और इसको आप बना के दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं, अफ्तार पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैकरोनी बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, 1 कप के बराबर मैकरोनी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई सा भी शेप यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इसको आपने फुल डन करना है। तो देखिए मैकरोनी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको छान लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए और इसको हम साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम फ्रूट्स कट कर लेंगे। तो जो भी सीजनल फ्रूट हैं आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद सेब लिया है, उसको मैं कट कर लूँगी। तो आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। तो इसके अंदर मैं 2 अदद सेब का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी आप खाना पसंद करते हैं या आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। सेब के बाद अब हम अमरूद कट कर लेंगे। तो इसको आपने कट कर लेना है। 3 से 4 अदद मैंने ले लिए थे, छोटे डाइस में कट करूँगी बस मैं। देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। ये भी ऐड कर देंगे हम एक बड़े बोल में ऐड कर देंगे। उसके बाद केले ले लेंगे, उसको भी हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। केले मैंने तकरीबन 8 अदद लिए थे और ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर मैंने ले ली थी इंजीर तकरीबन 10 अदद के बराबर। इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और कटना आसान हो। तो इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब फ्रूट्स के अंदर हम ऐड करेंगे अनार 1 कप के बराबर। फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे 1 कप। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद जो मैकरोनी हमने बॉईल की थी वो ऐड कर देंगे। पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इंजीर ऐड करेंगे इसमें। थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटे हुए। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। हैवी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम है 1.5 कप के बराबर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। इस चाट को बनाना बेहद आसान है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है और एक बार इस तरह से आप लोग चाट ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और खाने में बेहद मज़ेदार होती है। तो देखिए बस इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने मैकरोनी ऐड कर दी है। बच्चों को मैकरोनी बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को क्या बड़े भी इसको शौक से खाएंगे। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेटर ले लिया था मैंने, इसके अंदर मैंने लेटिस को चारों तरफ लगा दिया था। इस तरह से सेंटर में हम सैलड ऐड कर देंगे, ऊपर से गार्निश करेंगे इसको थोड़े से अनार के साथ और थोड़े से बादाम के साथ। तो इस तरह से आपने इसको गार्निश कर लेना है। बेहद मज़ेदार बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये सैलड। और वैसे भी रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में तो दिल चाहता है तरह तरह की फ्रूट सैलड खाने का। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।